हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा संस्कृत ग्रामर का यानी कि व्याकरण का जो प्रश्नोत्तरी का जो टेस्ट चल रहा था, हमारा जो 500 क्वेश्चन हमने करने थे वो हमारा चल रहा है। तो आज फिर इसी वीडियो में ऐसे ही उसी प्रकार के प्रश्न डाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उनका प्रश्नों को देखते हैं। मम इति यस्य का विभक्ति, मतलब मम में कौन सी विभक्ति है। मम मतलब होता है मेरा। प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी और पंचमी। तो यहाँ पर हमारा होगा षष्ठी विभक्ति यानी कि मेरा। तो अंत में क्या आ रहा है, रा रे री का के की, यानी कि जहाँ संबंध होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होगा षष्ठी विभक्ति। स्थित कै इति अत्र कह प्रत्यय वर्तते, यानी कि स्थित में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखते हैं स्था प्लस कत्वतु प्रत्यय, स्था प्लस सत्री प्रत्यय, स्था प्लस कत प्रत्यय, स्था प्लस इत प्रत्यय। तो हमने सबने ही प्रत्यय पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कत प्रत्यय का तय अटय शेष होता है। तो यहाँ पर हमारा कत प्रत्यय है तो स्था धातु है और कत प्रत्यय है तो बना है हमारा स्थितः। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राप्नोति इति अत्र कह धातु अस्ति। प्राप्नोति में कौन सी धातु है यहाँ पर। प्राप प्लस प्राप धातु, प्रप धातु, प्रपन्न धातु, आप धातु। तो हमारा यहाँ पर हमें उपसर्ग पढ़े थे, उपसर्ग 22 होते हैं। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है और आप धातु है। प्र उपसर्ग है और आप धातु है, तो हमारा सही आंसर होगा आप धातु, यानी कि द आप धातु। प्रश्न नंबर 4 है। वृक्षात् अविचिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम करम भवेत्, यानी कि वृक्षात् अविचिनोति फलानि अत्र अविवक्षितम करम भवेत्। यहाँ पर हमारा है कि इसका वृक्ष में ये फल का कौन सा कर्म होगा। यहाँ पर ये पूछा गया है हमारा, तो हमारा होगा यानी कि वृक्ष में अविवक्षित कर्म क्या होगा। वृक्षेण वृक्षम, वृक्षे वृक्षे। तो हमारा होगा वृक्षम, यानी कि वृक्षात में वृक्षम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5 है। रामः देवदूतं शतं धारयति ग्रामे अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे विभक्ति ही भवेत्। रामः देवदत्तं शतं धारयति ग्रामे, यानी कि गांव में राम देवदत्त से 100 रुपये उधार लेता है। यानी गांव में राम देवदत्त से 100 रुपये उधार लेता है। इस वाक्य में यानी कि रेखांकित पद, यानी रेखांकित किसको किया गया है, देवदत्त को। तो इस पद में कौन सी विभक्ति होगी। तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए, पंचमी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी। तो हमारा सही उत्तर होगा चतुर्थी, यानी कि किस लिए वह उससे उधार लेता है। तो ध्री धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो, तो उधार लेना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें। तो हमारा चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा देवदत्त में। अगला है। मैं प्रतिदिन सुबह पुष्प चाहता हूँ, संस्कृत अनुवाद कुरुत। मैं प्रतिदिन सुबह पुष्प चाहता हूँ, स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा देखते हैं मैं का बनेगा अहम, प्रतिदिन का प्रतिदिनम, सुबह का प्रातः, पुष्प का चतुर्थी विभक्ति लगानी है हमें यहाँ पर लगानी है। तो हमारा क्या होगा, पुष्पेभ्य चाहता हूँ की स्पृहयामी, यानी कि अहम के अनुसार स्पृह धातु में क्रिया का प्रयोग होगा। देखिए, अहम प्रतिदिनम प्रातः पुष्पेभ्य स्पृहयामी, यहाँ पर स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह उत्तर हमारा सही हो गया ए वाला। तो अगर रुच धातु होती कि मतलब रुच का मतलब होता है अच्छा लगता है, तो हम कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते, कर्म में नहीं। और अगर रुच धातु के योग में कर्ता में चतुर्थी और स्पृह धातु के योग में कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पृह धातु के योग में कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात आप याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं। वह स्वभाव से सुंदर है, संस्कृत अनुवाद कुरुत। वह स्वभाव से सुंदर है,
स्वभाव मतलब होता है प्रकृति, तो वह का सह स्वभाव से प्रकृति सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा सह प्रकृत्या चारुः, यानी कि प्रकृत्या इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा स्वभाव से, यानी कि प्रकृति जो शब्द होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा यहाँ पर होगा सह प्रकृत्या चारुः, सही उत्तर हमारा यही होगा। शीतां सह रामः वनम अगच्छत रेखांकित पद स्थाने शुद्ध पदम चिनुत। यहाँ पर देखना, शीतां सह रामः वनम अगच्छत, यानी कि सीता के साथ सह आ रहा है, सह अव्यय पद है और सह के साथ तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो सह अव्यय शब्द है, तो सह किसके साथ आ रहा है? सीता के साथ। तो जहाँ पर भी सह लग जाए वहाँ तृतीय, और जिस कर्ता में सह नहीं लगा है उसमें अनुरूप क्रिया इसमें प्रयोग में की जाती है। तो हमारा यहाँ पर सीता के साथ सह लग रहा है, तो हमारा सीता का तृतीय विभक्ति में रूप होगा सीतया, सीतया। तो हमारा सही आंसर होगा सीतया सह रामः वनम अगच्छत, सीता के साथ राम वन में जाते हैं। माता पुत्रे समक्रुध्यति शुद्ध वर्तते, माता पुत्रे समक्रुध्यति, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान देना आप कि क्रुद्ध धातु के, लेकिन क्रुद्ध से पहले सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो अगर किसी भी धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ आ जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा पुत्रम, माता पुत्रम समक्रुध्यति। ठीक है, पुत्रम सही उत्तर होगा हमारा। एकस्मिन् वृक्षे ... काकः निवसति रिक्त स्थाने उचित पदम चित्वा लिखत। एकस्मिन् वृक्षे एकः निवसन्ति। यहाँ पर देखिए संख्या ग्रामर से भी है ये सवाल, लेकिन ये संख्यावाची शब्द यहाँ पे भी प्रयोग में हुआ है, तो संख्या वाला वीडियो पर ज़रूर देख लेना। रिक्त स्थाने उचित पदम चित्वा लिखित, तो हमारा एक है आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, गंगा प्रभावती रिक्त स्थाने उचित पद चित्वा लिखित। हमारा होगा हिमालयम, हिमालयेन, हिमालये, हिमालयात। तो हमारा सही आंसर होगा हिमालयात प्रभावती, गंगा हिमालयात प्रभावती, यानी कि भूय प्रभवय। हमने कारक पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था भूय प्रभवय, यानी कि जिस किसी निश्चित स्थान से कोई वस्तु प्रवाहित होती है तो उस उद्गम स्थान की अपादान संज्ञा होती है, ये हमने पढ़ा था। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा होगा गंगा हिमालयात प्रभावती। प्रश्न नंबर 12 है, देवता शब्द किम लिंगम। देवता शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सर्वे या सभी लिंगों में चलता है। तो हमारा देवता शब्द स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये हमने उसमें प्रश्नों में भी डाला था। आत्मा, वायु और अग्नि पुल्लिंग शब्द हैं और देवता स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये आप लोग याद रख लेना। आत्मा, वायु और अग्नि ये तीनों पुल्लिंग शब्द है और देवता स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा शब्द किम लिंगम भवति, आत्मा भी बताया हमने कि पुल्लिंग शब्द है। शिक्षकः कार्यम करोति इति अस्य लंग लकारे किम रूपम, इनकी शिक्षकः कार्ये अकरोति, शिक्षक कार्य करेगा, करता है, तो अकुर्वन, अकरोत, अकुरुथा, करवानी। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा अकरोत। ठीक है, शिक्षक है आसंदः तिष्ठति, यानी कि शिक्षक कुर्सी पर बैठता है। इति अस्य लिट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन किम रूपम शिक्षक आसंदः तिष्ठति। तिष्ठति का क्या होगा? इसमें लिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन स्थास्याम है, स्थास्याम है, ये हमारा सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 16 है, सीतया सह गीता आपणम गच्छति। वाक्य क्रियापदम चिनुत। सह आपणम गीता गच्छति, तो क्रियापद हमारा क्या है? गच्छति। और अगर धातु पूछता है इसमें तो गम धातु हो जाती, तो गम धातु का लट लकार
इस प्रकार से हो जाता। तो हमारा सही उत्तर होगा गच्छति। सह पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयसि क्रियापद स्थाने शुद्ध पदम चेनुत। इसमें आनयसि में हमारा शुद्ध पद नहीं है, तो इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि, तो हमारा अहम के साथ आता है आमी, हमने पढ़ा था उसमें। तो आनयम, आनयामी, आनयति, आनयमी, ये दोनों ये बै और द एक सेम लिख दिए हमने, तो इसमें से एक मान सकते हो, तो बै सही आएगा आनयामी। ठीक है। 18वां है त्वम सह च फलानी शुद्ध क्रियापदम चेनुत। तो खादसी, खादतः, खादथ, खादथ, तो हमारा सही उत्तर होगा खादतः। त्वम के साथ अथ आता है। वर्णमालायाम वर्णनाम उच्चारण स्थानम न अस्ति। वर्णमाला में के वर्णों में उच्चारण स्थान न अस्ति यानी कि नहीं है। कंठ, दंत, स्रोत, नासिका। तो कंठ भी उच्चारण स्थान होता है, दंत भी उच्चारण स्थान होता है, नासिका भी होता है, स्रोत यानी कि कान नहीं होता है। तो हमारा उत्तर सही होगा स्रोत। अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अपर नाम है भवति। अष्टाध्यायी पाणिनि का एक ग्रंथ है, उसका अपर नामम यानी कि दूसरा नाम भवति होगा। तो दूसरा नाम क्या है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो वरदराज आचार्य की वो है, रचना है। वार्तिक माला महाभाष्यम सपाद सप्तपदी, ये सही है हमारा। सपाद सप्तपदी यानी कि 7.25 पद, तो ये हमारा ये सही है सप्तपदी, सपाद सप्तपदी। तो हमारा सही उत्तर होगा सपाद सप्तपदी। तो आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।